जय हिंद। आइए जाना जाएगा कि दिल्ली का जो बारिश हुई है ये आर्टिफिशियल द्वारा है कि कृत्रिम बारिश है कि भगवान द्वारा प्रकृति की बारिश है। सबके दिमाग में यह सनसनी छाई गई है कि यह कृत्रिम बारिश है क्या है, तो सारी चीजें हम लोग जानेंगे लाइन बाय लाइन। चलिए चर्चाएं हम लोग कर रहे हैं। नेक्स्ट, दिल्ली का जो प्रदूषण का जो हाल है ना, जो बारिश का जो रहस्य की जो कहानी है हम लोग एक्सप्लेन कर रहे हैं। चलिए जानते हैं क्या कि दिल्ली का प्रदूषण एक बड़का गंभीर और एक संकट हो गया है। जो प्रदूषण हुआ है ना, किसी का हार्ट अटैक की बीमारी, किसी का किडनी फेल, किसी का तमाम बीमारी हो रहा है तो सिर्फ प्रदूषण की वजह से। किसी का बाल भी झड़ना चालू हो जा रहा है तो रीजन यह है। अब भी समझिए, आपको ऑक्सीजन थोड़े वहाँ मिल रहा है, आपको कार्बन डाइऑक्साइड मिल रहा है, वही खींच रहे हैं बढ़िया से। तो चीजें हैं, तो आइए इसको जानते हैं क्या क्या है। अब देखिए, एक्टिवाई आप समझते हैं, दिल्ली की जो हवा की जो गुणवत्ता होता है, गुणवत्ता इस टाइम 500 एक्वाई, जो कि सबसे खतरनाक है, ये आपका प्रदूषण को मापता है। एक्वाई पार कर गई है, जिससे यह गैस चैम्बर बन गई है। अब देखिए, जानते हैं का गैस का चैम्बर बन गया है, अभी एकदम जान लेने वाला है। अब जो वहां रह रहा है तो सब रामे राम है, समझिए। और सबसे बड़का संकट यह है कि हमारा लिए सबसे इम्पोर्टेंट है स्वास्थ्य। जब स्वास्थ्य में नहीं रहेगा तो हम किसके लिए पैसा कमाएंगे बाबा। अब किसी का किडनी फेल, किसी का लिवर फेल और किसी का आदमी फेल, तो स्वास्थ्य ही सबसे इम्पोर्टेंट है। अब लोगों के दिमाग में है कि इतना यहाँ पे जो बीमारी है, यह है पॉल्यूशन है, तो कृत्रिम वर्षा ही हुई होगी जिससे हमारा पॉल्यूशन सही हो जाएगा, लेकिन ये बातें नहीं है। आइए जानते हैं। देखिए, यह स्थिति लोगों के स्वास्थ्य के लिए अत्यंत हानिकारक है और श्वसन संबंधी बीमारी का कारण बनती है। जाहिर बात है, श्वास लेने में दिक्कत हो जाएगा, सब नकिया में जाके कार्बन घुसेगा, और कार्बन जब घुसेगा तो 50 लोगों को बीमारी तो होबे करेगा। जब अब नाक अब मुंह की कितना देर रह सकते हैं बंद करके, 5 मिनट नहीं रह पाएंगे। राधे राधे राम जी का प्यारे हो जाएंगे, ये चीजें हैं। अब देखिए, ये तो हमारा राष्ट्रीय राजधानी है, देश की राजधानी में स्थिति विशेष रूप से चिंताजनक है। सब कोई कपाल, आप अगर आपको भारत को देखना है तो तुरंत दिल्ली पहुंच जाइए, वहां पूरे भारत के लोग वहां मिल जाएंगे। तो भाई जब भारत की राजधानी है तो सब जगह है, अब सब चीज देख लेंगे। वहां एक ही दिक्कत है, पॉल्यूशन। इतना गाड़ी घोड़ा है, इतना कंपनियां चल रही हैं, तो पॉल्यूशन नहीं होगा, एकदम होगा। ये चीजें हैं। आइए, ये न्यूजवा जो है ना, ये कई, देखिए हम हवाई में बात नहीं करते हैं। जी न्यूज दिया था 21 अक्टूबर 2025 की, खुद न्यूज दिया था, यह है। ठीक है, अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं का कृत्रिम वर्षा का प्रस्ताव, इसका समाधान क्या है। आइए थोड़ा सा हम लोग चर्चा कर लेते हैं। प्रदूषण से हमको, अब देखिए, अब लोग को कह रहे हैं कि कृत्रिम जो बारिशवा हुआ है, इसे जो हमारा पॉल्यूशन जो हुआ है, प्रदूषण की जो समस्या है, इसे हमारा खत्म हो जाएगा। तो आइए बात करते हैं कि ये सही चीजें हैं कि ना। तो आइए बात करते हैं। जब दिल्ली प्रदूषण से जूझ रही थी तब कृत्रिम वर्षा की योजना हो गई थी। अब देखिए, ये टाइम भी जूझे रही है पॉल्यूशन में, तब लोगों के दिमाग में आया था कि हम कृत्रिम बारिश करा देंगे ना, जो जो पॉल्यूशन वहाँ है सब खत्म हो जाएगा। पॉल्यूशन का हिंदी प्रदूषण होता है, इतना प्रदूषण है सब खत्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट मार्च अप्रैल वाला गर्मी फीलिंग होने लगा है लोगों को, 50 डिग्री टेम्परेचर, अब तुरंत टेम्परेचर फील हो रहा था, फिर बारिश आ गया है। लोग के दिमाग में ही हुआ कि लग रहा है कृत्रिम बारिश है, लेकिन यह गलत सूचना है। आइए बात करते हैं। दो सवाल दिमाग में, सबके दिमाग में आता है का, क्या यह प्रदूषण से निपटने का प्रभावी तरीका है। हम कृत्रिम बारिश करा देंगे तो हमारा प्रदूषण का सही हो जाएगा? ना ही भाई, 2-4 मिनट के लिए सही हो जाएगा, 2-4 दिन के लिए सही हो जाए। यह समस्या देखिए, सब कोई धीरे धीरे काम करेगा तबे होगा। एक कृत्रिम बारिश कराने से नहीं कुछ होने वाला है। देखिए, यह सिर्फ एक अस्थायी समाधान है। यह जी न्यूज 21 अक्टूबर 2025 को जी न्यूज का न्यूज, ठीक है। तो ये चीजें हैं। अगला हम लोग नेक्स्ट जानेंगे का असली बारिश का आगमन। अब बात हमारा ध्यान से सुन लीजिएगा आप लोग, ये जो बारिशवा है असली है। अब बात करते हैं मार्च, ये मरचवा का बात कर रहे हैं 2026 को। दिल्ली में मई जैसे गर्मी, हम अप्रैल को रहे थे ना, मई के जैसे तड़ाका, मई में अब तक टपाटप पसीना चूता रहता है, और उसी में लोग काम करते रहते हैं। उसी में पकौड़ी वाला, उसी में लोग पकौड़ी खाना पसंद करते हैं, वह वाला। तो वो चीजें, मई वाला मार्च में गर्मी लोग फील करने लगे, तो लोगों के दिमाग में ये उम्मीद यह जग गई है कि जब बारिशवा जब हुआ है तो लोगों के राहत हुआ, हा क्या ठंडी है। अब तो समझिए, इतना मस्त मौसम था हमारे देवरिया में, कुछ कहा नहीं जा सकता है। सुबह में एकदम ठंडी ठंडी हवा चीजें, वो तो दिल्ली में तो वैसे ही था। तो आईएमडी का भविष्यवाणी क्या था, आईएमडी साहब के भविष्यवाणी करी सुनिए। मौसम विभाग ने बारिश के तापमान में गिरावट की
भविष्यवाणी की। आईएमडी विभाग ने, मौसम विभाग ने कहा कि देखिए जो मौसम हमारा एकदम मई वाला जो गर्मी फील कर रहे हैं, इसका गिराने से बारिश हुआ है। ये कृत्रिम बारिश नहीं है, प्राकृतिक द्वारा बारिश है। तो ये चीजें हैं। अब देखिए यही बारिश एकदम मौसम, पहले धूप हुआ फिर बारिश होने लगा तो लोग एकदम आनंदपूर्ण एकदम कचर बचर हो गया है। तो चीजें हैं। अगला नेक्स्ट हम लोग जानेंगे का मौसम का सरप्राइज। अब देखिए जो बरिशवा हुआ है, हवा जो चला है 50 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से चला है बरिशवा। भाई बात करते हैं 50 किलोमीटर घंटा से रफ्तार हवा और बारिश दोनों चला है। अब देखिए बात करते हैं तेज हवा की रफ्तार थी। अब देखिए और डेटवा को तारीख का था 15 मार्च को हुआ था और 24 घंटा में मौसम चेंज हो गया। अरे भाई टेम्परेचर एकदम गर्मी हो रहा था और 24 घंटा में पूरा चेंजिंग हो गया। हर जगह प्रभाव पड़ा है इसका। दिल्ली में नहीं, हर जगह बारिश हुई है। हमारे देवरिया में भी बारिश हुआ है। ये चीजें हैं। तो 15 मार्च 2026 को दिल्ली एनसीआर में 50 किलोमीटर के रफ्तार से हुआ और लोगों को एकदम राहत मिला है, एसी का फीलिंग होने लगा। ठीक है, अगला हम लोग नेक्स्ट जानेंगे कि कृत्रिम बनाम प्राकृतिक क्या अंतर है। बनाम का मतलब होता है कि दोनों के बीच अंतर समझना। कृत्रिम बारिश क्या होता है और नेचुरली बारिश क्या होता है, इस पर हम लोग चर्चा करते हैं। देखिए कृत्रिम बारिश जो वैज्ञानिक का प्रक्रिया होता है, इनमें वैज्ञानिक मिल मल के इसमें का मैग्नीशियम और सिल्वर आयोडाइड का जब छिड़काव करते हैं तब बारिश हो जाता है। ठीक है, तो चीजें हैं यह नियंत्रित, यह चीजें हैं कि जब पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है कि यह नियंत्रित कंट्रोल कर लेता है वातावरण को। यही चीजें होती हैं। यह विशेष परिस्थिति में हमेशा बार बार छेड़खानी अगर करेंगे ना प्रकृति से तो वो भी छेड़खानी हो जाएगा, जैसे कोरोना वायरस जैसे। ठीक है, सब कोई अंदर में पैक था ना, वही चीज है। तो वह कभी विशेष परिस्थिति में ये काम हो जाती है, लेकिन प्राकृतिक वर्षा का है, मौसम के पैटर्न का परिणाम है, प्राकृतिक प्रक्रिया है, जल चक्र का हिस्सा है। अब मौसम है हमारा, जलवायु हमारे भारत की 1 नंबर है, हमेशा चेंज होते, कभी गर्मी ठंडी बरसात सब चीज चेंज होती रहती है। चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे क्या कृत्रिम वर्षा प्रदूषण का समाधान है। अब हम क्वेश्चन वो सबके दिमाग में आ रहा है, हम कृत्रिम वर्षा करा देंगे ना तो बारिशवा हमारा पॉल्यूशन जो है एकदम सुधर जाएगा। ये चीजें नहीं। आइए थोड़ा इसको चर्चा करते हैं। देखिए कृत्रिम वर्षा की सीमा क्या क्या है। कुछ हद तक तो सही है, सहायता करेगी आपकी अस्थायी समझ। जैसे मान लीजिए किसी के कपार में दर्द हो गया, और कपार में दर्द हो गया तो डोलो ले आके खा लिए तो उसे थोड़े हो गया, कुछ देर के लिए सही हो जाएगा। उसको हमेशा के लिए जड़ से खत्म करना है ना, ये चीजें हैं। तो सीमित प्रभाव और मौसम पर निर्भर करता है। अब प्राकृतिक बारिश का प्रभाव क्या होता है। मार्च 2024 में असली बारिश ने दिल्ली को वास्तविक राहत प्रदान की है। यह प्राकृतिक हवा गुणवत्ता में सुधार कर दी है। ये जो बरिशवा हुआ है ना, पॉल्यूशन को एकदम सही कर दिया है और लोग ठंडा ठंडा हवा जैसे फीलिंग करने लगे हैं। तो चीजें हैं। अगला चलिए नेक्स्ट हम लोग जानेंगे कि 90% लोग क्यों नहीं जानते हैं कुछ। 90% के लोग में दिमाग में कचरा भरा है। व्हाट्सएप वाला दिमाग में चलेगा उन लोगों को, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी वाला तो कैसे कुछ होने वाला है। आज का मीडिया भी दलाले हो गई है। तो पढ़ो जो आया 5-10 रुपए बाइक लेके पढ़ाना, वो पढ़ाना कर रहे हैं, वो मीडिया बन जाएगा। तो चीजें हैं। तो आइए बात करते हैं भ्रम की स्थिति क्या है। कृत्रिम वर्षा की योजना और वास्तविक मौसम की घटना के बीच भ्रम पैदा हो सकता है। अब देखिए जो कृत्रिम वर्षा हुई है और जो हमारा प्रकृति के द्वारा बारिश हुई है, इन दोनों के बीच में भ्रम हो गया है। लोगों का दिमाग में यह हुआ है कि एक बाइक के गर्मी हुआ है और गर्मी होने के बाद सीधे बारिश हो गया है। ये तो लग रहा है कि सरकार कृत्रिम वर्षा कराई है का। ये चीजें नहीं है। अगला देखिए अब मीडिया का है। मीडिया में आगे बोला है, मीडिया दलाल हो गई है, सच्चाई तो उसको दिखाना नहीं है। तो चीजें हैं। तो मीडिया कवरेज अक्सर सनसनीखेज होती है। इसको कभी पढ़ के कभी रिसर्च नहीं करेगी। मतलब वो कहावत है कि कोई कह दिया कि तुम्हारा कान गायब हो गया है तो कान नहीं देखेगा और कान के पीछे पहुंच जाएगा। यही मीडिया का हाल है। तो जानकारी की कमी है। लोगों को दोनों प्रक्रिया के बीच अंतर समझने में कठिनाई हो जाती है कि भाई मीडिया सही बोलती है। अब तो मीडिया को हम तो देखना भी पसंद नहीं करते हैं। रिसर्च करेंगे, बढ़िया से रिसर्च करके आप लोगों के बीच पेश करेंगे। तो ये चीजें लगता है बढ़िया लगता है मुझे। अब बात करेंगे जितना हम लोग पढ़े हैं उसका निष्कर्ष निकालते हैं। स्वच्छ हवा और स्वस्थ दिल्ली। हम बात करेंगे कि हमको स्वच्छ हवा में और स्वस्थ दिल्ली हमको बनाना है तो क्या क्या करना चाहिए और दिल्ली हमारा एकदम वीआईपी दिखे, एकदम सुंदर दिखे। तो इसके लिए पेड़ पौधा लगाइए। तो चीजें हैं। दीर्घकालिक समाधान समझेंगे। प्रदूषण को कम करने के लिए अस्थायी उपायों पर ध्यान केंद्रित करना है। पहला प्राकृतिक का स्वागत हमको करना है। देखो प्रकृति नेचुरल को हमको वेलकम करना है। जैसे कि पेड़ पौधा लगाइए बढ़िया से। आम का पेड़ हो गया, बरगद का पेड़ हो गया, पीपल का पेड़ हो गया, नीम का पेड़ हो गया, ये सब पेड़ लगाइए, ऑक्सीजन लीजिए। ये चीजें हैं। तो प्राकृतिक मौसम की घटना का स्वागत करेगा। ये चीजें हैं। सक्रिय कदम क्या है। हवा की गुणवत्ता में सुधार के लिए सक्रिय प्रयास है। तब जाइए बरगद के पेड़ पे मतलब नीचे बैठ जाइए, देखिए एकदम ठंडा ठंडा हवा मिलेगा।
पीपल के वृक्ष के नीचे बैठ जाइए, कितना ठंडा ठंडा हवा में, गर्मी पड़ेगा पेड़ पौधा के नीचे। तो पेड़ पौधा से क्या होता है, सारी चीजें हमारी, अब तो पेड़ काटा जा रहा है तो पोल्यूशन होगा नहीं। ये चीजें हैं। तो आप सभी लोग से मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।